अरे कमीनों, जब खुद तुम एक जनरी के अंग से पैदा हुए हो तो सोचो तुमको पैदा करने वाला कौन बैठा हुआ है। ऊपर तो डाटा ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है किधर से, मोदी जी डाटा ट्रांसफर किए तो नेक्स्ट लड़का आएगा, योगी जी ट्रांसफर किए तो नेक्स्ट लड़का आएगा। काहे के लिए दोगलापंथी वाला बात करते हो? भगवान ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? तार मौसा लगी है लो, भगवान है, आराध्य है हमारे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। क्या आपको बुरा नहीं लगेगा अगर हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोले तुम्हारा बाप काल्पनिक है, तुम डाउनलोड होके आइए तो कैसा लगेगा आपको? हम तो खून कर दें उनका, जैसे बोलता है राम जी काल्पनिक है। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। राम पहले अगर उनको गद्दी बैठना होता ना तो वो राजा ही कहलाते, राम राजा थे बस। राम राम तब हुए जब उन्होंने गद्दी छोड़ दिया, वो वनवास चले गए। ऐसे नहीं राम राजा हो गए। राम को राजा होने के लिए 14 वर्ष त्याग करना पड़ा, मर्यादित रहे अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने साम्राज्य, अपने भविष्य, अपने संविधान को लेके। इसलिए राजा राम है और राम राज से ही देश चलेगा। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। स्त्री के अंग से पैदा होके, एक कहानी है, स्त्री का जवानी खा के, और वही मर्द बोलता है स्त्री गलत है, चरित्रहीन है, चरित्रवान है, ये है, लीन है। हम बजरंगबली को मानते हैं, पूजते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं। राम जी हमारे आराध्य हैं और वो मेरे दोस्त यार पिता भाई सब बजरंगबली। 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आई। बहुत अच्छे अपने अपने लोगों ने साथ नहीं दिया, तो फिर संकट मोचन नाम तिहारो, फिर उनको अपनाया अपना। अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ में एक शख्स बैठे हैं, आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। साथ में हमारे नेहा सिंह निष्ठा है, तमाम गानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। लेकिन अभी देखा जा रहा है 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में श्री राम लला के। गाना इनका कई सारा मार्केट में बज रहा है, हिट कर रहा है, और इनका तमाम इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है। नेहा जी कैसे हैं आप? जय सिया राम, अच्छी हूँ। आपका गाना काफ़ी ज़्यादा हिट कर रहा है, मार्केट में बहुत गर्दा उड़ाया हुआ है। ये राम के जो आगमन जो अभी है 22 तारीख को, इसके प्रकोप है या फिर प्रभु श्री राम का प्रकोप है या सीजन का प्रकोप है? नहीं, ये मैं ऐसा नहीं है कि अभी राम जी आ रहे हैं तो इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। मैं ये सब 2 साल पहले ही कर रही थी। 2 साल पहले से कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सीजन देखा, गाना शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और है, आप बजरंगबली का बहुत बड़े भक्त हैं। ये आपके हाथ में एक टैटू था, हम चाहेंगे जरा दिखा दीजिएगा। ये देखिए टैटू है, जय बजरंगबली। एक लड़की के हाथों पे बजरंगबली है। आज जहाँ युवा पीढ़ी बॉयफ्रेंड का नाम लिखवाता है, अपना नाम लिखवाता है, बॉयफ्रेंड का तस्वीर, किसी ने किसी का तस्वीर, किसी ने किसी का तस्वीर, तो कोई खेसारी लाल की तस्वीर, तो कोई पवन सिंह की तस्वीर, आप बजरंगबली का नाम लिखवाए, क्या वजह हो सकता है? वजह ये है कि ऐसा नहीं है कि अभी जो चल रहा है उसको देख के मैं तो सोची तुरंत टैटू करवा लूँ, ऐसा नहीं है। मेरा 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आई। बहुत अच्छे अपने अपने लोगों ने साथ नहीं दिया, तो फिर संकट मोचन नाम तिहारो, फिर उनको अपनाया अपना। फिर हो गया सब। 1 डेढ़ साल से मैं भक्ति में लीन है। हम बजरंगबली को मानते हैं, पूजते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं। राम जी हमारे आराध्य हैं और वो मेरे दोस्त यार पिता भाई सब बजरंगबली ही है। क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी। अच्छा, कई सारा गाना आपका राम जी का भी वायरल चल रहा, हम चाहेंगे पहले गाना हो जाए ताकि चर्चा करें आगे चलकर गाने के बारे में। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी,
राम सिया राम जय जय राम। क्या बात है। राम सिया राम जय जय राम। राम जी के इतने बड़े भक्त हैं, बजरंग बली के इतने बड़े भक्त हैं, रामलला के आगमन से कितने खुश हैं? बहुत 5 जो 14 वर्ष बाद जब राम जी आए थे तो उनकी खुशी कुछ और थी कि राम जी अयोध्या 14 वर्ष वनवास में काट के आए और अभी उनका घर बन गया और वो वापस अपने घर रहने आ रहे हैं, तो खुशी नहीं होगी? अब जो वनवास में थे वो सामने दिखेंगे तो उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। बहुत खुश हूँ मैं मानता हूँ कि राम जी हैं, भगवान है, मेरे रग रग में है, मेरे कण कण में, मेरे हर क्षण में भगवान है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विरोध करते हैं, राम जी के विरोध करते हैं, सीता जी के विरोध करते हैं, सीता जी के आचरण पे सवाल उठाते हैं, सीता जी को, राम जी को टारगेट करते हैं, ट्रोल करते हैं कि ये काल्पनिक है। ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो शायद एक मनुष्य के लिए भी शायद बोलना कठिन होगा, लेकिन ये भगवान के लिए कुछ लोग ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? अच्छा, आपको बुरा नहीं लगेगा अगर हम जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला के, चीख-चीख के बोले तुम्हारा बाप काल्पनिक है, तुम डाउनलोड होके आइए तो कैसा लगेगा आपको? हम तो खून कर दें उनका। जैसे बोलता है राम जी काल्पनिक हैं, राम जी काल्पनिक हैं तो फिर तुम क्या इंटरनेट से डाउनलोड किए गए हो कि चलो भाई डाटा फुल हो गया, अब उनको दूसरा साइट करते हैं, अब इनको डाउनलोड करते हैं। अरे कमीनों, जब खुद तुम एक जननी के अंग से पैदा हुए हो तो सोचो तुमको पैदा करने वाला कौन बैठा हुआ है? ऊपर तो डाटा ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है किधर से मोदी जी डाटा ट्रांसफर किए तो नेक्स्ट लड़का आएगा, योगी जी ट्रांसफर किए तो नेक्स्ट लड़का आएगा। काहे के लिए दोगलापंथी वाला बात करते हो? भगवान ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? तार मौसा लगेंगे लो, भगवान है, आराध्य है हमारे। काहे के लिए दोगला वाली बातें? जो आराध्य है उनके लिए काहे के लिए टिप्पणी करना? हम लोग क्या हवा हवाई हैं? पवन पुत्र हनुमान क्या ये इनके लिए कुछ अलग से डाटा ट्रांसफर किया था कि चलो अब डाटा ट्रांसफर हो गया, अब हवा चलेगा तो इनका नाम पवन पुत्र वेग मान रखा जाएगा? नहीं, जो हमारा चलते आया वो धर्म सनातन है, वो चलते ही रहेगा। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, गलत हमेशा चिल्लाता है। किसी ने कहा था, एक इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं रावण है, और वो ये भी बोला है कि रावण के बहन को छेड़ा है राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, तब जाके रावण ने सीता को हरण किया था। कहाँ तक जायज लगता है ये कहना, ये सुनना? रावण की बहन शूर्पणखा थी ना, जी। तो वो क्या करने आई थी? छल छलावा समझते ही है ना। राम जी हमेशा भगवा पहने हैं, हमेशा वो पहनते हुए आए हैं, केसरिया रंग का जो उनका ड्रेस था, जो भी वो पहने हुए फॉलो किए हैं। और रावण एक ही बार पहना जब वो सीता जी को हरण करना था, तो वो छल होता है। और फिलहाल अभी जितना ये चल रहा है ना पॉलिटिक्स में, छल छलावा वाला भगवा ड्रेस, योगी शुरू से वही पहनते हुए आया है, बिल्कुल। मोदी उस चीज़ को फॉलो करते हुए आए हैं, तो वो छल नहीं करेंगे। बाकी जितना लोग अभी चढ़ा रहा है रंग रूप ना, वो सब छल है। और रहेगी बात शूर्पणखा की, तो वो क्या करने आए थे? ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती किसी से को प्यार मिलता है? एक लक्ष्मण जी हैं जो निद्रा देवी से बोल दिए थे कि हम 14 वर्ष सोएंगे नहीं भैया के लिए। यहाँ के लोग भैया बीमार रहेंगे, भैया को पोलियो मरले रहेगा, भाई के लिए, अरे वो जाने उसका दर्द, हमको क्या लेना देना, हम ठीक है ना। वो अपनी निद्रा त्याग के अपनी बीवी को दिए थे कि वो मेरी बीवी जो भी है वो सोएगी, तो वो सोती थी उनके लिए, बाकी ये लक्ष्मण जी जगे हुए थे। और ये छल से उनके से शादी करने के, क्यों रामायण देखे नहीं हैं आप? वो ज़बरदस्ती राम जी की लक्ष्मण जी से प्यार कर रही हैं, तो भाई जो मर्यादित है वो मर्यादा में ही रहेगा। उसका मर्यादा, उसका ब्रह्मचर्य भंग करिएगा तो नाक क्या सब कटेगा। अच्छा, कुछ लोग का सवाल जो है ये भी रहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है तो सामने क्यों नहीं आते हैं, वो डरते क्यों हैं? शक्ति होती तो आते सामने। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? तो अभी शक्ति का शक्ति देखे नहीं है आप? जब पगलाएगी ना तो वो खून रोक के पीने का बस असर है। एक बार हाथ में आया कि तलवार की, उसके बाद सीधे गर्दन तक लाल ही लाल दिखेगा। शक्ति से कभी मजाक मत करिएगा। शक्ति आपको जब पैदा कर सकती है तो आपको मिटा सकती है। स्त्री के अंग से पैदा होके, एक कहानी है, स्त्री का जवानी खा के, और वही मर्द बोलता है स्त्री गलत है, चरित्रहीन है, चरित्रवान है, ये है, बहुत कुछ। सीता जी पे वही लांछन लगा ना कि 14 महीना के कितना दिन रही रावण के एरिया में, तो वो खराब है, वो खराब नहीं है। वो हमारी प्योर सीता नहीं थी। सीता जी हमारी अग्नि मैया के पास थी। सीता जी का रूप वहाँ पे था। सीता जी को छू देगा रावण, अचरज और असुर लोग सीता जी को छू देगा, साक्षात लक्ष्मी नारायण के रूप को ऐसे कैसे छू देगा? पहले रामायण को अच्छे से जानिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद बोलिएगा राम ये है, राम काल्पनिक है। और रह गई बात राम का कि राम राजा है, तो ये राम पहले अगर
अगर उनको गद्दी बैठना होता ना तो वो राजा ही कहलाते, राम राजा थे बस। राम राम तब हुए जब उन्होंने गद्दी छोड़ दिया, वो वनवास चले गए। ऐसे नहीं राम राजा हो गए। राम को राजा होने के लिए 14 वर्ष त्याग करना पड़ा, मर्यादित रहे अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने साम्राज्य, अपने भविष्य, अपने संविधान को लेके। इसलिए राजा राम है और राम राज से ही देश चलेगा। बिल्कुल, राम राज से ही देश चलेगा। जो लोग ऐसे सोचते हैं उनके लिए एक बात मैं भी बताना चाहता हूं कि शक्ति होती, राम होते, भगवान होते तो सामने यहाँ तो दिखते क्यों नहीं है? तो हवा भी एक शक्ति है, हवा भी दिखते नहीं तो इसका मतलब क्या नहीं है? वो आपके अंग अंग में है, वो है तो ही आप जिंदा है। चलें गीत संगीत की तरफ। आपका कई सारा गाना जो है राम जी का जो वायरल हो रहा है, हम चाहेंगे कोई और गाना। आपका आवाज इतना सुमधुर है कि भक्तिमयी हो जाते हम भी सुन करके। 2 लाइन और हो जाए। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त शुभनी में अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। क्या बात है, क्या बात है। सीता जी की नगरी मिथिला है, मिथिलांचल के रहने वाली सीता जी है। मैथिली में आपने कई सारे गाना गाया जो काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। हम चाहेंगे कुछ गाना हो जाए मैथिली में भी। बिल्कुल, मैथिली तो नहीं आता बट वहाँ की परंपरा के अनुसार कुछ गा देते हैं हम। जी। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा, कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे जिनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे जिनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब गाना है। नेहा जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुनने में आया कि रामलला की जन्म धरती है, वहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ, मैं यूपी से हूँ। अच्छा, आप यूपी से हैं। अभी सीता मैया के जन्म धरती पे आप हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं राम जी के ससुराल में हूँ। अच्छा लग रहा है। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? मैं यही कहूंगी, हिंदू बनना सीखिए, हिंदू का विरोध मत करिए। राम का विरोध करने वाले आप दुनिया में नहीं है। सब साइड है, पता है ना, खुद अपने आप आके जब्त हो रहा है लोग। क्या बोलते हैं वो, कैद खाने में, जेल में सब अपना अपना पर्चा लेके आए, हम चोर है, हम चोर है। एक टाइम था वही चोर सीना चौड़ा करके चलता था, आज वही चोर खुद अपना लिखवा देता, भाई हम चोर। हम पिछले साल में 3 बार फायरिंग किए थे, गलती से हो गया है, मुझे जब्त कर लीजिए। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, राम जी के हो जाइए, राम जी का गुण गाइए, राम राम कहिए, राम नाम का खिलाफ मत होइए, खिलाफ करने वाले खत्म है। और हिंदू का विरोध मत करिए ना, हिंदुत्ववादी का विरोध करिए। ये होता है ना, सारे हिंदुत्ववादियों को निकालेंगे तो उनको पहले निकालिए, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय श्री राम।